अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक हमें कवर करना है, वो है हमारा ग्रीटिंग मैसेज। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक आप लोगों को कवर करना है। ये जो है मेटा वेरीफाइड और कैटलॉग, उसके बाद एडवर्टाइज, ये मार्केटिंग वाली जितनी चीजें हैं ना, ग्रो योर बिजनेस, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नीचे है जस्ट लेबल्स, और उसके बाद ग्रीटिंग मैसेज, फिर अवे मैसेज और क्विक रिप्लाई। तो इसमें भी आप लोगों को लेबल्स के बारे में पढ़ना है। ग्रीटिंग मैसेज जस्ट मैं अभी बता दूंगा। अवे मैसेज जो है इसके बारे में भी बताऊंगा, उसे हमेशा बंद करके रखना है, उसको एक्टिवेट नहीं करना है। और नीचे में क्विक रिप्लाई, उसका आप लोगों को यूज करना है। और प्रोफाइल तो अभी आप लोग बना चुके हैं। बाकी नीचे में जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का जो ऑप्शन है, यहाँ पर अपना आप लोग फेसबुक अकाउंट या तो फिर इंस्टाग्राम अकाउंट आप लोग अटैच कर सकते हैं। नहीं करें तो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, मतलब करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोफाइल, जहां से आप लोगों ने बनाया प्रोफाइल, प्रोफाइल के जस्ट ऊपर साइड में पहले लेबल्स, लेबल्स का ऑप्शन है, और लेबल्स के नीचे में ग्रीटिंग मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रो योर बिजनेस में करना है, नहीं साहिल जी, उसे आप लोगों को छोड़ देना है, ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, नीचे आप ध्यान दीजिए। ग्रीटिंग मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज क्या चीजें होते हैं मैं बता देता हूँ। आप लोग जब हाय वगैरह किए होंगे, या तो फिर आप लोग अपना डिटेल्स वगैरह सेंड किए होंगे अपने काउंसलर को, आप लोगों को याद है, तो आप लोगों के पास एक ग्रीटिंग मैसेज ऑटोमेटिक गया होगा। अब वो आप लोगों को सेंड नहीं करते हैं, अब सबको आप लोग सेंड करने लगेंगे फिर तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। 10-20 कांटेक्ट से बातचीत आप लोगों को करना है, अब आप लोग कितने लोगों को सेंड करते रहेंगे। तो ग्रीटिंग मैसेज एक ऐसी चीज होती है जो सामने वाले कस्टमर्स को ग्रीट करती है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए वेलकम करती है, ग्रीट करती है, जो भी आप लोग जैसे समझना चाहें। और ये ग्रीटिंग मैसेज हमेशा आपके कस्टमर्स को जाने चाहिए। अब जब हमेशा जाने हैं तो एक जो शॉर्टकट, जो सीआरएम के थ्रू जो फॉर्मेट होता है ग्रीटिंग मैसेज, यहाँ पर हमें इसे सेव करना होता है। अब जैसे हम सेव कर लेते हैं तो सभी के पास, जो भी आप लोगों को पहली बार मैसेज करते हैं उनके पास एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है ना। तो ये वही ग्रीटिंग मैसेज है। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। नमस्कार, डिजिटल एडवर्ड में आपका स्वागत है, हमें आपकी सहायता करके खुशी होगी। मैं शंभू, टीम डिजिटल एडवर्ड, हमारी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, और यहाँ पर भी वेबसाइट लिंक है जो आप लोगों ने अपने प्रोफाइल पर डाल करके रखा है। सिंपली अब यही आप लोगों को करना है। अभी मैं इसे कट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने किया। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ, ये मैं ग्रीटिंग मैसेज आप लोगों को दे दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये है ग्रीटिंग। ठीक है ना। अब ग्रीटिंग मैसेज आप लोगों को कॉपी करके पेस्ट करनी है, ले करके जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे करना होता है। एक ग्रीटिंग मैसेज है और नीचे में जो कंटेंट है सिर्फ इसको अभी आप लोगों को कॉपी करना है इस तरीके से, और मैसेज कॉपीड हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं वापस वहाँ टूल्स पर। टूल्स पर आने के बाद हम आएंगे अपने ग्रीटिंग मैसेज पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ नेम एंडिंग नहीं, नेम एडिट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेट ग्रीटिंग मैसेज, यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है। और पहले एक चीज का और आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं वो मिस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के पास ना अभी कुछ इस तरीके का मैसेज होगा, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट अस, या तो फिर जो भी, ये इस तरीके का इंटरफेस होगा और ये ऐसे ऑफ होगा। देखिए सेम, अभी आप लोग जैसे ही जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस आप लोगों के पास होगा ग्रीटिंग मैसेज में, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा होगा, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा, यहाँ जो आइकन हमारे पास दिखाई दे रहा है नीचे में, ये छोटा सा। ठीक है, तो इस पर हमें क्लिक करना है और इसे हमें ऑन कर लेना है। ये हमने ऑन किया। अब ऑन करने के बाद ग्रीटिंग मैसेज लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट अस, तो उस पर हमें क्लिक करना है, और जो पहले से लिखा हुआ होगा उसे हमें पहले कट कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ कीबोर्ड पे जहाँ पर कट का ऑप्शन होता है ना, जहाँ से हम मैसेज वगैरह कट करते हैं, तो यहाँ से हमें कट करना है। ये हमने कट किया, और वापस हमने छू करके रखा है। जो ग्रीटिंग मैसेज हम लेकर के आएंगे उसे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये एक सेकेंड, मैं क्लिप बोर्ड से पेस्ट कर देता हूँ, शायद किसी कारणवश वो हट गया। ये हमें छू करके रखना है और हमें पेस्ट कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप लोगों को क्या करनी है। यहाँ पर मेरा नाम दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये, और नाम की जगह पे आप लोगों को अपना नाम डालना है।
लेकिन उससे पहले और एक चीज का क्या ध्यान रखना है। देखिए मेरे नाम के साइड साइड में ना दो स्टार लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल मेरे नाम से चिपका हुआ है। तो अब जो ये स्टार जो लगा हुआ है ये क्या काम आता है, ये समझिए क्यों लगाया गया है। अब स्टार खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, है ना। स्टार इसलिए लगाया गया है ताकि ये जब आप लोगों का मैसेज जाए ऑटोमेटिक आप लोगों के कस्टमर्स के पास, तो बोल्ड में दिखे, है ना। ये जो नाम है आप लोगों का बोल्ड हो जाता है जब भी किसी भी टेक्स्ट के आगे या पीछे, स्टार्टिंग पॉइंट पे या तो फिर एंडिंग पॉइंट पे, अगर आप लोग बिल्कुल सटा चिपका करके, ठीक है, उससे अटैच होना चाहिए। जब आप लोग स्टार का मैसेज लगाते हैं दोनों साइड पर, तो फिर वो बोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग जब अपना नाम लगाएंगे यहाँ पर, जब आप लोग एडिट करेंगे, तो बिल्कुल स्टार के साइड में आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है, ऐसे ब्लिंक होगा। उसके बाद हमें कट करना है और वापस हमें यहाँ पर जो भी आप लोगों का नाम हो वो आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे में ओके का बटन है, ध्यान दीजिए कैंसिल है, और नीचे में ओके है, ठीक है। तो ओके के बटन पर हमें क्लिक करना है और सिंपली ऊपर में फिर ध्यान दीजिएगा दिखाई दे रहा है सेव करने का बटन, तो वहां से हमें सेव कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जो सेटिंग होती है, अब ग्रीटिंग मैसेज क्या है आप लोगों को इसके बारे में तो समझ में आ गया। जो भी कस्टमर्स आप लोगों को मैसेज करते हैं तो ग्रीटिंग मैसेज उनके पास ऑटोमेटिक चला जाता है। अब इसका ना एक रूल होता है, वो उसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सर, ये सभी के पास जाएगा क्या, बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंड ग्रीटिंग मैसेज, ग्रीट कस्टमर्स व्हेन दे मैसेज यू द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 days ऑफ नो एक्टिविटी, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी कस्टमर्स आप लोगों को मैसेज करेंगे पहली बार, ठीक है, उनके पास से ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा। सर हिंदी टाइपिंग कैसे करना है? हिंदी में टाइप करना ही नहीं है अभी फिलहाल, स्नेहा जी। क्विक रिप्लाई वगैरह में है थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग के लिए, तो उसको मैं बता दूंगा। अभी तो कुछ भी हिंदी टाइपिंग नहीं है तो मैं वो नहीं बताऊंगा, है ना। सेंड ग्रीटिंग मैसेज ये हो गया। तो यहाँ पर समझिए, ध्यान दीजिए, टॉपिक से हट गए हम लोग, फिर चीजें छूट जाएंगी। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जब भी कस्टमर्स, कोई भी कस्टमर्स आप लोगों को फर्स्ट टाइम जब वो मैसेज करते हैं, तो उनके पास से ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है। या फिर अगर टोटल 14 डेज तक अगर कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुई है आपकी किसी भी कस्टमर के साथ, मान लीजिए कि आपको किन्हीं ने पहली बार मैसेज किया, उनके पास से ग्रीटिंग मैसेज चला गया, ठीक है। अब 14 दिनों तक फिर से कोई भी बातचीत नहीं हुई और 15वें दिनों पर उन्होंने आपको मैसेज किया है, तो इस सिचुएशन में भी फिर ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है उनके पास, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है फिर से ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। ग्रीट कस्टमर्स व्हेन दे मैसेज यू द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 days ऑफ नो एक्टिविटी, ठीक है। तो पहली बार जाता है, या तो फिर 14 दिनों तक कोई भी बातचीत नहीं हुई हो किसी से, जब वो 14 दिन के बाद फिर आपको हाय करते हैं या कोई मैसेज करते हैं, तब उनके पास एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है ना। अब इसको मैनेज करने के लिए नीचे में ध्यान दीजिए रिसिपिएंट्स का ऑप्शन है यहाँ, ठीक है, रिसिपिएंट्स का ऑप्शन है। ध्यान दीजिए मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ओके। तो इस पर हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ हमें, हमारे पास ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। हु रिसीव्स योर ग्रीटिंग मैसेज, सबसे टॉप पर लिखा हुआ है। ये हमारा टॉपिक है कि ग्रीटिंग मैसेज किसको जाए या तो फिर किसको रिसीव होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, एवरी वन पे हमेशा आप लोगों को सिलेक्ट करके रखना है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखना, वरना फिर कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आता है, फिर दिक्कत हो जाएगा। एवरी वन पे हमेशा क्लिक करके रखना है कि सभी को जाने चाहिए, है ना। अब बाकी जो ऑप्शन है वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बस इसी वजह से मैं वो बता देता हूँ। एवरी वन नोट इन एड्रेस बुक, जो दूसरा जो ऑप्शन है एवरी वन नोट इन एड्रेस बुक, इसका मतलब ये है कि उनके पास, उन सभी के पास जाएगा, बट उनके पास नहीं जाएगा जो कि आपके एड्रेस बुक में एड्रेस है। मतलब अगर आप सेकेंड वाला जो आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे रिसिपिएंट्स के ऑप्शन पे जा करके एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक, मतलब कि बाकी सभी के पास जाएगा बट उनके पास नहीं जाएगा जिनका नंबर आप लोगों के पास पहले से सेव है। समझ आया नहीं आया? दूसरा ऑप्शन क्या है, उनके पास नहीं जाएगा जिनका कांटेक्ट आप लोगों के पास सेव है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी सिस्टर का, आपके अंकल का, या तो फिर रिलेटिव में किन्हीं का भी आपके पास नंबर ऑलरेडी सेव है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन को अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं
तो उनके पास ये ग्रीटिंग मैसेज नहीं जाएगा, सिर्फ उनके पास जाएगा। एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक उनके पास जाएगा जो कि एड्रेस बुक में नहीं है, मतलब कांटेक्ट जिनका सेव नहीं है। ठीक है। और तीसरा, एवरीवन एक्सेप्शंस, इसका ना देखिए क्या है, इसका भी वही मतलब है। मान लीजिए अगर मैं आरती जी को या तो फिर आरती ठाकुर जी, अभिजीत जी, जिनको भी मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अगर इन लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे तो इन लोगों के पास नहीं जाएगा, बाकी सबके पास जाएगा। फिर वो नंबर सेव भी है। अगर आप लोग इस तीसरा वाले ऑप्शन को अगर आप लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जिसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उनके पास नहीं जाएगा, बाकी नंबर सेव है कि नया नंबर से आप लोगों के पास कोई भी ग्रीट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सभी के पास जाएगा। इसमें जिसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे उनके पास नहीं जाता है। ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है ओनली सेंड टू। ओके। अब इसका ना कोई भी मतलब नहीं बनता, क्यों नहीं बनता मैं बता रहा हूँ। ओनली सेंड टू का मतलब है कि सिर्फ उनको ही जाएगा जिनको आप लोग सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जो हमारे पास मैसेज करें, जो हमारे कस्टमर्स होंगे उनके पास जाना चाहिए। तो ओनली सेंड टू करेंगे तो फिर कैसे जाएगा। तो इसीलिए चार ये ऑप्शन होते हैं। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए आप लोगों को बताया है नितेश जी, लेकिन आप लोगों को हमेशा एवरीवन पे सेलेक्ट करके रखना है इसको। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना था, बस मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। प्रमोद जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जी सर, पूछिए हाँ, आइए। इवनिंग सर। जी, गुड हाँ, बोले इवनिंग। थे कि सर कि ये जो जितना भी नंबर है सेव है तो उसमें तो एवरी वन में चल जाएगा सर, तो ऑटोमेटिक तो ये कॉल जो वापस मैसेज करेगा तो किसके पास, अपना कंपनी के पास जाएगा सर? देखिए एक चीज ना, थोड़ा सा बीच का जो कंफ्यूजन है उसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, बाकी जो आपने कहा एवरी वन पे क्लिक करने के बाद सभी के पास जाएगा, लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर आप लोग अपना व्हाट्सअप बिजनेस दूसरे नंबर से बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर से आप लोग काम कर रहे हैं, तो वो एवरी वन पे रहे, क्या फर्क पड़ता है। जो कस्टमर्स होंगे सिर्फ उनके लिए आप वो सिम का यूज कर रहे हैं, आप उस नंबर का यूज कर रहे हैं, तो ग्रीटिंग मैसेज सभी के पास जाए, क्या इशू। नहीं, जैसे कि पुराना नंबर ही है सर, बहुत सारा कस्टमर मेरे पास है, ये नंबर सेव है, तो उन सभी के पास चला जाएगा सर। हाँ, एवरी वन पे क्लिक करेंगे तो सभी के पास जाएगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन रख सकते हैं सर, रख सकते। कि जो सेव है उसमें नहीं जाए, है ना? बिल्कुल, तो आप सेकंड वाले नंबर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एवरी वन नोट इन एड्रेस। हाँ, ओके सर। ठीक है। इसमें नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं दूसरे नंबर को, ऐसा कोई परेशानी है कि फैमिली में किन्हीं को ना जाए या कुछ ऐसी, अपने प्राइवेसी के अकॉर्डिंग जो भी, मैं वो अब नहीं जानना चाह रहा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओके। ज्योत्सना जी अनम्यूट कर लीजिए आप। सर मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि ये मैसेज ऑटोमेटिकली जाते हैं ग्रीटिंग के। जी। तो सर ऑटोमेटिकली मतलब कैसे सर, जैसे कि हम जो न्यू हमारे जो ऐड होंगे उनको ऑटोमेटिकली चले जाएंगे सर, कि हमें सिलेक्ट करके भेजना तो पड़ेगा ना सर कि किसको सिलेक्ट करना है। नहीं, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। देखिए, अब हमने रिसिपिएंट्स पर पढ़ लिया सभी के बारे में, एवरीवन पर हमने क्लिक किया। लास्ट हम्म। हमारा जो काम था उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि मिस ना हो जाए। ऊपर सेव का बटन है, सेव के बटन से हमें क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। ओके। अब मैं कुछ हम्म। चीजें आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। विजय कुमार जी ने मुझे अभी मैसेज किया है, लेकिन मैंने इनको सेंड नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक इनके पास चला गया। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। विजय जी। कुमार जी को अभी मैंने ग्रीटिंग मैसेज सेंड नहीं किया था, मैं तो अभी मीटिंग ले रहा था ना, हम्म। ट्रेनिंग ले रहा था मैं। इन्होंने एक हम्म। मैसेज डाला है और एक ग्रीटिंग मैसेज ऑटोमेटिक उनके पास चला गया है। तो ग्रीटिंग मैसेज का मतलब ही यही था आप लोगों को लगाने का कि उनके पास ऑटोमेटिक वो ग्रीटिंग मैसेज चला जाए, ये सेंड नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है। अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स पर बताइए। आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लीजिए ज्योत्सना जी। सर एक बार क्लियर। और बता दीजिए, आपकी आवाज बहुत बहुत ही स्लो आ रही थी सर, सुनाई नहीं दिया मुझे। ये ग्रीटिंग मैसेज का मतलब है कि ये ऑटोमेटिक सभी के पास चला जाएगा, आपको भेजना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, जितने भी न्यू ऐड होंगे हमको भेजना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही जाएगा सर। हाँ, जो भी नए नंबर से आपको मैसेज, देखिए आप कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद बातचीत होगी पूरी, आप मुझे हम्म। व्हाट्सएप पर हाय कर दीजिए, मैं बाकी इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ या फिर सेंड करता हूँ। आप हाँ। लोग को एक चीज याद होगा, जब आप लोगों ने याद किया है कि हम्म। आप नहीं करोगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं जा पाएगा, हाँ हाँ। और आप फिर उसको आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हाई करूंगा, मैं आपको हाई हम्म। करूंगा तो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जाता है।
ठीक है। हम्म। तो हम्म। जब ये आपको पहले, जब कोई फर्स्ट टाइम पर आपको जब कोई मैसेज करते हैं पहली बार हाय करके, उनके पास एक हम्म। मैसेज ऑटोमेटिक चला जाता है व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू, है ना। ये आप ओके लोग सर। भेजना नहीं पड़ता है। और इसी के लिए आप लोग कस्टमर्स को समझाते हैं कि अगर मैं आपको हाय करूंगा तो हम्म। आप लोगों के पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जाता है वो नहीं जाएगा। क्योंकि ये ओ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही है, देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। मीटिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन करें, है ना। जी सर। तो ये वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि ऑटोमेटिक जाता है। ओके सर, समझ गई सर। ठीक है, समझ में आ गया है। तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। इतनी जितनी चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये पहला तो प्रोफाइल आप लोगों को क्लियर करना है। ओके। और दूसरा, जो सेकंड जो है वो है आप लोगों का ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज को सेव करने से पहले ध्यान दीजिएगा, जो चीज पहले से लिखा हुआ होगा उसको हटा लीजिएगा। इसे कॉपी करके पेस्ट करना है, और सेव के बटन से सेव करने से पहले आप लोगों को नाम जरूर चेंज कर लेना है अपना, है ना। ओके, स्नेहा ठाकुर जी अनम्यूट कर लीजिए, बताइए आप। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए। सर ये ग्रीटिंग मैसेज जो है, अगर मैं हाय करती हूँ तो नहीं जाएगा, और अगर कस्टमर हाय करते हैं तभी ये ऑटोमेटिकली जाएगा? जी बिल्कुल। ओके एक सर। ग्रीटिंग मैसेज बना थैंक ही इसलिए है कि ये ऑटोमेटिक चला जाए, आपको सेंड ना करना पड़े। वरना फिर ये हो जाता है, आप हाय करते ग्रीटिंग मैसेज कॉपी पेस्ट सेंड, कॉपी पेस्ट सेंड, कॉपी पेस्ट ये करना होता है ना। लेकिन ग्रीटिंग जी। मैसेज यहाँ पर जो व्हाट्सएप बिजनेस में जो ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ही यही है कि आप लोग ग्रीटिंग मैसेज यहाँ पर जो है, जो भी आप लोगों को सेंड करना है ऑटोमेटिक, उसे आप कॉपी करके पेस्ट कर लो, अपना नाम आप डालिए, सेव कर लीजिए, ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है। सर अगर मैं किसी का नंबर सेव करके अगर करती हूँ तो इसमें नहीं जाएगा ग्रीटिंग मैसेज? नहीं जाएगा, बिल्कुल। जाएगा। हम्म। ओके सर, थैंक अब एक चीज आप लोगों के मन में हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे हों कि सर जिनके पास नहीं जाएगा, या तो फिर नंबर हमने सेव किया और मान लीजिए पर्सनली अगर हमें किन्हीं को सेंड करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये तो जाएगा तो तभी जब सामने से कोई आपको मैसेज करेंगे, अपने साइड से आप लोग कुछ भी मैसेज करेंगे नहीं जाएगा कभी भी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आप लोग, यहाँ ग्रीटिंग मैसेज में आना है, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना। इस तरीके से कॉपी करके जिनको सेंड करना है उनको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है स्नेहा जी, जी सर। समझ में आ गया ना। ओके सर। जी। हाँ, आ गया, ठीक।